चीन बिजली की भारी कटौती से जूझ रहा है और वहां लाखों घर और कारखाने इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पावर ब्लैकआउट यहां सामान्य नहीं है, लेकिन इस साल कई अन्य वजहों ने बिजली आपूर्तिकर्ताओं के लिए मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। बिजली की भारी कटौती का सामना कर रहे चीन के पूर्वोत्तर हिस्से के इंडस्ट्रियल हब में ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि सर्दी आ रही है और ये कुछ ऐसा है जिसका प्रभाव दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ सकता है। बीते सालों के दौरान चीन ने बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष किया, जिसकी वजह से चीन के कई प्रांतों में बिजली की कटौती का संकट पैदा हुआ। गर्मियों और सर्दियों के दौरान बिजली की जब सबसे अधिक मांग होती तो कटौती की यह समस्या और भी गंभीर हो जाती। लेकिन साल 2021 में और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिसने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया। कोरोना महामारी के बाद जैसे जैसे पूरी दुनिया एक बार फिर खुलने लगी, चीन के सामानों की मांग भी बढ़ने लगी और उन्हें बनाने वाले चीन के कारखानों को इसके लिए अधिक बिजली की जरूरत पड़ी। 2060 तक देश को कार्बन मुक्त बनाने के लिए चीन ने जो भी नियम बनाए, उसकी वजह से कोयले का उत्पादन पहले से धीमा पड़ गया, जिसके बावजूद अपनी आधे से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए चीन आज भी कोयले पर ही निर्भर है। और जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती है, कोयला भी महंगा हो रहा है। लेकिन चीन की सरकार यहाँ बिजली की कीमतों को सख्ती के साथ नियंत्रित करती है। अब ऐसे में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट घाटे में काम करने के लिए तैयार नहीं है और उनमें से कई ने तो अपने उत्पादन में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से चीन के कई प्रांतों और इलाकों में घरों और व्यवसायों पर असर पड़ता दिख रहा है, जहां बिजली की आपूर्ति सीमित हो गई है। इतना ही नहीं, उद्योगों वाले इलाकों में कई कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो पीक टाइम में बिजली के इस्तेमाल में कटौती करें या फिर अपने काम के दिन कम कर दें। इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट और उर्वरक से जुड़े उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां बिजली की काफी जरूरत होती है। आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं कि सितंबर 2021 में चीन के कारखानों में फरवरी 2020 के बाद से काम सबसे कम हो गया है, जब कोरोना संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। बिजली आपूर्ति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों ने अपने अनुमान में चीन के आर्थिक विकास की दर को घटा दिया है। जानकारी के मुताबिक पावर कट की वजह से चीन की औद्योगिक गतिविधि 44% तक कम हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस साल 7.8% की दर से विकास करेगी, जबकि पहले उसने इसके 8.2% रहने का अनुमान लगाया था। चीन के संकट का असर सारी दुनिया पर पड़ सकता है। खास तौर पर साल के अंत में होने वाली खरीदारी के मौसम में सामानों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। कोरोना के कारण बंद कारोबार के दोबारा खुलने के बाद से ही मांगों में अचानक उछाल की वजह से दुनिया भर में विक्रेताओं को पहले ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। चीन में बिजली उत्पादक कंपनियों के संगठन ने कहा है कि कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनियां अब किसी भी कीमत पर कोयले की आपूर्ति को बढ़ा रही हैं, ताकि ठंड में बिजली की सप्लाई जारी रहे। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि चीन में बिजली की किल्लत से बचने के लिए चीन क्या कुछ कदम उठाता है।